हाँ तो आप सही बात बोलिए ना। चलिए, आपको मैंने तो मैं 30 सेकंड दिया, बोलिए। मैं तो ये तो यहाँ पे तो आपकी दादागिरी है फिर। तो आपको है कितना, कि एक नहीं? घंटा चाहिए? नहीं, मुझे 1 घंटा भी नहीं चाहिए, मुझे 2 घंटे भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा तो भी टाइम हो दादागिरी रहा है। कैसे हुई फिर? ठीक है, आप नहीं, अपनी ये तो बात है, रखिए देखिए। फटाफट। अभी मैं आप पढ़ एतराज रहा था। समझ गए? जी जी, मैं एतराज भी समझता हूँ। उसका और जवाब वो मैं, दीजिए आप। जी जी, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। तो अल्लाह पाक फिर सूरह तौबा के दूसरे आयत में क्या फरमाया, सो फिर लो इस मुल्क में 4 महीने, किसे कह रहे हैं? काफिर हो, मुशरिक हो, जो भी हो। और जान लो कि तुम न थका सकोगे अल्लाह को, बेशक अल्लाह को कोई थका नहीं सकता। और यह कि अल्लाह रुसवा करने वाला है काफिरों को, बेशक अल्लाह सबको रुसवा करेगा। क्योंकि जाहिर हम्म। सी बात है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा तो वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होगा। ठीक है, आगे है कि बोलिए। नहीं? बेशक होगा। और आ, तीसरी आयत है वो अजन, मैं सिर्फ ट्रांसलेट ही पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बात लंबी ठीक हो है। जाएगी फिर। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। और सुना, ये तीसरी आयत है, और सुना देना है हम्म। अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की। ठीक है? किसको? मुशरिकों को, हम्म। लोगों को दीन बड़े हज हम्म। के। अल्लाह अलग है मुशरिकों से, ठीक है। हम्म। और उसके रसूल, सो अगर तुम तौबा करो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर कोई भी तौबा कर लेगा फिर वो सीधे रास्ते पे, स्ट्रेट पाथ पे आएगा, जाहिर सी बात है उनके लिए बेहतर होगा। और अगर न हम्म। मानो तो जान लो कि तुम हरगिज न थका सकोगे अल्लाह को। और अगर न मानेगा तो जाहिर सी बात है, वो अल्लाह को परेशान भी नहीं कर सकता। हम्म। और खुशखबरी सुना दे काफिरों को अजाब दर्दनाक की। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह पाक तो कत्ल की बात ही नहीं कर रहा है। ठीक ठीक है? है। अब फिर, हम्म। मगर ठीक है, अब यहाँ पे कत्ल वाली बात है, इल्ला लजीना हम्म। अहदतुम, सूरह तौबा आयत हम्म। नंबर 4, ठीक है। हम्म। मगर जिन मुशरिकों से इधर तुमने कत्ल अहद वाली किया बात था। कहाँ है? जी जी, सुने, अभी पहले इ- पढ़ रहा हूँ, सुने। अच्छा। हाँ। मगर जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया था, मतलब हम्म। क्योंकि पहले जंग का जमाना था, तो एक अहद होता था कि भाई हम भी हम्म। जंग नहीं करेंगे, तुम भी जंग नहीं करोगे, ठीक है। अगर तुम हम्म। पहले जंग हम्म। करोगे या फिर डिफेंस, तो फिर वहां पर करना ही पड़ेगा। हम्म। है ना? अगर जहाँ पे दो फरीक है, दो कम्युनिटी है, अगर हम्म। दोनों हम्म। शांति से रह रहे हैं, पीसफुल्ली रह रहे हैं, तो ठीक है, पीस से है। हम्म। क्योंकि दोनों के बीच तो हम्म। एक मुआहदा होता है, एक प्रोमिस होता है ना? कि हम्म। भाई तुम मुझ पे हम्म। पहले हमला मत करियो या वो मत करियो। हम्म। तो वही अहद जो मुशरिकों के साथ हुआ, अगर वो उससे तोड़ दे तो फिर जाहिर सी बात है, मतलब तोड़ने का मतलब है कि वो हमसे जंग करने आ रहा है। फिर जब वो हमसे जंग करने अच्छा। आ रहा है तो फिर हम डिफेंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मगर जिन एक छोटा सा मैं सवाल कर दूं, उसके बाद आप कंटिन्यू करना। जी क्या जी आपके मुताबिक इस्लाम में हर जंग डिफेंस में ही हुई है? जी आपके जी मुताबिक क्या इस्लाम में हर जंग डिफेंस में हुई है कि सामने से भी जंग की थी? ऑप्शन, तीन जी ऑप्शन हमने देके। जी इस्लाम हमने कबूल डिफेंस। करो वरना जिजिया, एक मिनट सुन लेना। या ये चीज हुई थी कि तीन ऑप्शन दिया गया था कि इस्लाम कबूल करो वरना जिजिया दो वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ। ये जो तो वो ऑप्शन भी तो, दिया गया था, ये जी डिफेंस, जी, एक मिनट सुनो। नहीं जी ये डिफेंस है? जी, पहले तो किसी हम को उस ये पर भी। कहना। जी जी एक मिनट रुको। जी, ये कहाँ पे यासीन भाई, लिखा हुआ पहले है? सवाल समझ जी लो। जी जी, रेफरेंस भी, क्या? रेफरेंस भी उसका, दलील आप भी। इसको इनकार करते, आप इसका? दलील भी साथ में देंगे आप? दूंगा। लेकिन आप जी इसका जी, इनकार बेशक, करते हैं क्या? जरूर। किसका? आप इसका इनकार कर रहे हैं नहीं, पहले आप दलील, कि आप उनका मुसलमान जो इनकार है? कर रहे हैं ना, सुने, आप नहीं उनको, नहीं, कौन मुसलमान? एक कौन मिनट, मुसलमान? एक मिनट भाई, जी एक मिनट भाई। अल्लाह के नबी और सहाबा, ठीक है, जी। ये जो तीन ऑप्शन देते थे, क्या आप इनसे इनकार, इस चीज से इनकार कर रहे हैं? तो साहबा का कुरान से क्या ताल्लुक? सच वाला साहब ने पहले ही बोला था, साहबा का कुरान से क्या ताल्लुक? मैं कुरान की बात कर ही नहीं रहा भाई। मैं क्यों नहीं आपसे एक करेंगे? छोटा सा नहीं नहीं, सवाल जब किया। आप सुनो। जी जी जी, तो एक आप मिनट, दलील भी दे। एक एक मिनट, आप इनकार तो करो। क्योंकि मैं हदीस को भाई मानता हूँ तो मैं समझने के इनकार लिए क्यों करूँ? आप लेकिन सुनो ना। आप नहीं, आप नहीं कर हाँ सकते, हाँ आप चैलेंज नहीं कर हाँ सकते, हाँ आप ऑब्जेक्ट नहीं कर हाँ सकते। हाँ। सुनिए, जी आपने जी बोला ना मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। आपने जी, जो ये आप अभी बोला कि डिफेंस में दो कम्युनिटी अगर शांति से रहना चाहती है, और उधर आपको जी डिफेंस समझ में आया। आप इस बात का जी इनकार भी नहीं कर रहे कि सहाबा और नबी का ये तरीका था कि सामने से तीन ऑप्शन देते थे कि या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। आप इससे इनकार नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं, ये जी, दलील डिफेंस है दलील, क्या? जी दलील दे आप पहले इनके। इनकार नहीं कर रहे तो मैं दलील नहीं क्यों दूं? नहीं, 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 दलील पहले आप कौन दलील सी तो चाहिए देना। आपको? अच्छा, दलील जी कुरान आप की जी, चाहिए? हाँ, दे जी दो। बेशक, क्योंकि कुरान पे दे बात दूं? हो रही है। अच्छा, जी ठीक ठीक है। है। देखिए ठीक है, ले लो, कि दलील ले लो। सूरह तौबा की 29th आयत है।
क़ातिलुल जी लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरि वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। इसमें क्या कहा गया है? आयत नंबर कौन सी क्या है कहा सच गया वाला है? जी? जी, आयत नंबर 29। जी 39 एक 29 मिनट एक 29। मिनट 29 अच्छा हाँ। एक मिनट। पहली बात तो सच वाले जी, इनको दलील देने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसका इनकार नहीं कर रहे हो। नहीं, उन्होंने कुरान से पूछा तो मैंने कुरान की दलील दी है। सच वाला सर। यानी ये समझने के लिए जी बात नहीं कर रहे। जी फरमाइए। जी मैं अभी आयत नंबर 5 पे था, ठीक है। नहीं नहीं, आयत एक नंबर मिनट 29 भाई, कहा, एक आयत मिनट। नंबर 29। हाँ यासीन भाई, यासीन जी भाई, जी आपने एक क्लेम किया, आपने एक बात बताई अपनी बात को सही साबित करने के लिए कि जी जी इस्लाम ने जो जंग लड़ी वो डिफेंस में थी, ठीक है। जी ये ये डिफेंस में थी आपने बताया। मैंने आपसे कहा कि जी क्या हर इस्लाम की जंग जो है वो डिफेंस में थी? जी कौन सी जंग? इस्लाम में जितनी जंगें हुई, देखिए यही तो तरीका गलत है ना। अभी आप जो बोल रहे थे कि जिसके दिल में जो है आप लोग जो है वो यानी घुमाने के लिए बैठे हो या समझना नहीं नहीं देखिए, चाहते हो। अब आपके ये जवाब से तो नहीं यही लग रहा है कि आप अभी जी जी नहीं नहीं छुपाना नहीं चाह रहे नहीं हो। नहीं 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 देखिए, तो इस्लाम में जो देखिए नबी सुन और एक मिनट। सहाबा ने, सुनो 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 ना भाई, देखो जी मैं जी एक समझ, मिनट, मैं जी जी मेरी देखो बात सुन। करता हूँ यासीन भाई, मैं जी मेरी बात करता हूँ, मैं समझने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। जी मेरी नीयत एकदम साफ है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई थी, क्या वो डिफेंस में हुई थी या अल्लाह के नबी और सहाबा कबीले को, सामने वाली कौम को ये ऑप्शन देते थे कि या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ? जी तो ये बात सही है क्या गलत है मैं जो बोल रहा हूं? जो कुरान में लिखा है तो हक है वो, लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा अरे कि इस वो बात है को क्या। एक मिनट, अच्छा ये चीज है क्या नहीं है? देखिए अभी आप घुमाइए अभी मत जैसे ना यासीन भाई। मैं घुमा खा रहा हूँ, मैं अगर घुमा है खा रहा तो हूँ। मैं हाँ, तो जो ये चीज है मैं बोलिए, उनका इनकार सुनिए नहीं कर एक रहा। मिनट। जो चीज है मैं हाँ उनका तो इनकार है नहीं ना, कर रहा। तो आप इस बात को मानते हैं ना कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई वो सब डिफेंस में नहीं हुई? आप इस बात को मानते हैं क्या नहीं मानते कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई वो डिफेंस में नहीं हुई? जी मानते हैं ना? जी जी फिर से बोलिएगा। हाँ मैं बोल रहा हूं कि इस्लाम में जितनी जंगें हुई थी, ठीक है, वो डिफेंस में नहीं हुई थी सब जंग। आप इस बात को मानते हैं ना? ये डिफेंस में तो हर जंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ ले, बस बस ले, सुनिए, अब लेकिन आगे मेरा सवाल सुनिए। लेकिन जी जी अरे भाई मेरा पहले तो आगे सवाल जी सुन लिए, जी आपका जी शुक्रिया। क्या पहले आप इस चीज को मान गए कि हर जंग जो वो डिफेंस में नहीं हुई थी? ठीक है। जी अब मेरा सवाल ये है कि इस्लाम जो है ये जबरदस्ती लोगों पे क्यों करता है कि तुम इस्लाम को कबूल करो, और नहीं कबूल हाँ करोगे तो हमको पैसे दो? आ रहे जी यासीन भाई मेरा सवाल सुन लो, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डिफेंस में की, चलो मुझे उससे ऐतराज नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। मेरा सवाल ये है कि जो डिफेंस में नहीं थी, जो सामने से ये लोग गए थे जंग करने के लिए, ये तीन ऑप्शन देके, क्या ये जुल्म नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि किसी को इस्लाम के लिए आप जबरदस्ती कर रहे हो कि या तो इस्लाम कबूल करो वरना फिर हमको पैसे दो, माल दो, जिजिया दो, या फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ? ये जबरदस्ती नहीं है आपके नजदीक? तो वो कौन लोग हैं जिसने अरे अहद को कोई भी तोड़ा? लोग है भाई, ये जी जिसने जबरदस्ती नहीं जिसने है अहद को क्या? तोड़ा, जिसने अहद को तोड़ा। आहत की नहीं नहीं, बात नहीं यहाँ कर नहीं, रहा मैं, मैं आपको पढ़ डिफेंस। के सुनाता हूँ। ठहरिए ठहरिए, मैं वो आयत फिर पढ़ के सच वाला सुनाता जी, हूँ। एक जी एक मिनट सच वाला जी, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डिफेंस वाली जंग की बात नहीं कर रहा हूँ यासीन भाई, उसको साइड में जी रख जी दो। थोड़े देर के लिए मैं मान गया कि डिफेंस वाली थी, वहां उन लोग ने लड़ ली है, ठीक है। मैं उस जंग की बात कर रहा हूँ जो डिफेंस में नहीं थी, सामने से की गई थी। मैं बोल जी रहा हूँ क्या ये जबरदस्ती इस्लाम कबूलवाना नहीं है कि या तो इस्लाम कबूल करो वरना जिजिया दो, वरना फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ? क्या ये जबरदस्ती नहीं है? क्या ये ये नहीं दिखा जबरदस्ती रहा कि कैसे तुम जंग के कैसे थ्रू, एक मिनट, क्या ये कैसे नहीं जबरदस्ती? दिखा रहा कि तुम तलवार की नोक पे लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे हो? जी हरगिज कैसे नहीं, नहीं है? हरगिज अरे नहीं। एक एक मिनट, अभी एक हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, एक हिंदू कम्युनिटी या एक ईसाई कम्युनिटी है या एक यहूदी कम्युनिटी है, मैं उनको बोल रहा हूं
कि यहूदी कम्युनिटी, यानी एक मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान समझो एक यहूदी मुल्क है, मैं उनको बोल रहा हूं पाकिस्तान को कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या तो मुझे टैक्स दो या जिजिया दो, या तो फिर वैसे जंग के लिए पाकिस्तान रेडी का हो नाम जाओ। मत लीजिए साहिल, सिर्फ जो है अच्छा पड़ोसी ठीक है, मुल्क कहिए, पाकिस्तान का नाम पड़ोसी ठीक नहीं मुल्क, होता। ठीक है, जी ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं अपने अल्फाज, जी मैं वापस ले लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कोई एक मुल्क या स्टेट या कबीला, ठीक है, वो एक नॉन मुस्लिम कबीला है, ठीक है। अब उसको मेरा ये कहना कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ, तो ये तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाना हुआ कि नहीं हुआ यासीन भाई? एकदम ईमानदारी, और अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह से डर के बोलो। जी यासीन भाई, आपके जी जवाब का सब जी इंतजार कर रहे हैं, 807 जी लोग जी सुन रहे हैं। जी जी मैं जवाब दूंगा तो कुरान से भी दूंगा, हदीस से भी दूंगा, क्योंकि पूरी तफसील अगर जंग की पढ़े तो हदीस के ठीक अंदर है, भी होगी, ठीक है, है मैं ना। मेरा सवाल आप समझ गए ना? आप जी मैं कोई ऐसी सवाल बात समझ नहीं गया। करना जो डिफेंस डिफेंस वाली जंग की बात मत करना। जी मैं डिफेंस की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, सामने से जो हमला हुआ उससे बात कर, उसके बारे तो में मैं बात मैं करो, सामने से जो तो जंग मैं की। तो मैं हदीस से भी बयान करूंगा। हम सामने से कौन सी जंग है ये तो बताया आप। अरे आप माने ना हजरत, आप है तो आप कोई भी एक बताएं जंग ले ना, लो जो सामने से की है, एक मिनट, आप बताएं, आप कोई आप भी एक बताएं, जंग नहीं ले लो। हमारे मैं हमारे इल्म में नहीं मैं है, आप हमारे इल्म में नहीं है, अभी आप तो माने यार, आप कैसे इनकार कर सकते हो? इल्म में नहीं है, इल्म में नहीं हमारे इल्म है में नहीं है, आपके मैंने तो इल्म कहा में। तो। एक मिनट, एक मिनट, आपके इल्म में अगर नहीं है तो आप किस बुनियाद पे माने कि हाँ सामने से भी जंग किए थे? ऐसी भी नहीं जंगें पहली बात थी तो जो मैं डिफेंस में नहीं थी। आप ईमानदारी से बात करिएगा, बहुत ईमानदारी से मैं भी बोल रहा हूँ। जी मैं ईमानदारी से ही बात बिना कर रहा इल्म के हूँ। आप बिना इल्म के आप किस हिसाब से माने कि हाँ जंगें ऐसी भी थी जो डिफेंस में नहीं हुई थी? किस बुनियाद पे माने आप? तो अभी तो तत्काल हमारे पास कोई बुनियाद नहीं है, ठीक है ना। अच्छा कोई भी एक जंग ले लो ना यार, कोई भी तो एक आप जंग ले बताएं लो जो तो, सामने से की गई, इसकी वजह आप बता बताएं दो तो, आप। जी आप बताएं तो। मैं बोल रहा हूं कि जंग आप जंग कोई का, भी जंग ले जी, लो, जी जंग का नाम कोई तो भी बताएं। जंग, मैं नाम तो बोल रहा हूँ जंग कोई भी बदर ले जंग लें ले आप, लो आप। जंग बदर ले लें। मैं बोल रहा हूँ कोई भी ले लो जो सामने से की चले गई है। चले, हाँ चले, जंग बदर ले लें। हाँ जी, तो अरे कोई भी ले लो यार, उसका जवाब दो जी कि सामने से ये सामने वाले को जबरदस्ती करना, क्या ये तलवार के दम पे जबरदस्ती इस्लाम कबूलवाना नहीं है? तो इस्लाम कहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर तलवार के जोर आप पे इस्लाम माने है ही ना नहीं। यार, अरे मैंने ये कब क्या माना है भाई। फिर? आप एक मिनट, आप जब सामने वाले को ये तीन ऑप्शन दे रहे हो, इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ, मैंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, मैं जिजिया देने से इनकार कर दिया, अब तीसरा जो है मेरे साथ जंग करना पड़ेगा। नहीं जंग तो आप जब किससे हमारे, करोगे? जी जंग आप जब आप, जंग नहीं, आप गले लग के करोगे क्या तलवार लेके करोगे? जब हमारे आपके बीच एक अहद होगी या हमारे आपके बीच एक तनाव होगा, हम्म, ठीक है ना। इधर आहत की बात ही नहीं हो रही ना भाई, इधर पूरा आहत की बात बात ही नहीं हो रही है। पूरा मैं सूरह वो तौबा जंग के की अंदर बात कर राहत रहा की हूं, बात हो रही है, सूरह मैं तौबा सूर्य के अंदर तौबा राहत की की बात ही बात नहीं हो कर रही रहा हूं, मैं सूर्य है जी। तौबा उस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हाँ, जंग की बात कर रहा हूं जो सामने से की गई, सच वाला उसके सर ने बारे जो में आप अभी, बताओ। जी जी सच वाला सर ने जो अरे अभी सचवाला दिया जी है को थोड़ी रेफरेंस। देर के लिए, अरे एक मिनट, सचवाला जी को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दो। मैं 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 बोल क्यों रहा हूं, रखूं, वो भी साहिल ये शामिल है बोल रहा हूं, इसमें। सुनिए ना, सुनिए, साहिल ये आपसे सवाल कर रहा है समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि साहिल ये समझता है कि ऐसी अगर कोई जंग होगी जो सामने से आप किसी को जबरदस्ती करोगे, तो साहिल ये समझता है कि ये जबरदस्ती है, ये दबाव डालना है, ये डराना है, ये साहिल की समझ है। आप ये साबित करो कि साहिल आप गलत समझ रहे हो। तो जी, मैं तो आपसे रेफरेंस ही मांगूंगा ना, अगर जैसे मैं मानूंगा तब तो जब क्या मेरे पास रेफरेंस होगा, मैं बिना रेफरेंस का तो मैं कुछ नहीं क्या मानने वाला। आप आप इस बात को माने ना कि सब जंग डिफेंस में नहीं हुई थी? तो इसका भी तो आप माने रेफरेंस ना होगा ना। सब जंग, आप किस रेफरेंस की बुनियाद पे ये माने कि सब जंग डिफेंस में नहीं हुई थी? नहीं वो, अगर डिफेंस का मतलब ये तो नहीं है, अगर एक कम्युनिटी खुद के अच्छा ऊपर जुल्म डिफेंस कर का रहा हो मतलब तो, क्या? अगर क्या एक क्या कम्युनिटी जुल्म कर खुद, रहा हो? अगर एक क्या जुल्म कम्युनिटी कर रहा खुद है? पे जुल्म कर रहा हो तो जाहिर क्या सी बात जुल्म कर उससे भी रहा है? जंग होगी। जैसा कि हमारे अच्छा क्या हिंदुस्तान की जुल्म कर तारीख रहा ले है लो वो? आप, एक हिंदुस्तान मिनट, की क्या तारीख उठा जुल्म लो, कर रहा है? हिंदुस्तान अरे की तारीख उठा लो आप, एंशियंट इंडिया पढ़ो। यासीन भाई, क्या जुल्म कर रहा है एक इंसान अपने ऊपर, एक जी कौम आप एन, क्या जुल्म जी अपने ऊपर कर रही है वो बताइए। जी आप एंशियंट इंडिया पढ़ लो।
अरे जुल्म बताओ ना, क्या जुल्म कर रही है? कोई एक कौम जो है वो अपने ऊपर क्या जुल्म कर रही है, आप इसका एग्जाम्पल दो। आपने जी बोला ना ठीक कि है, मैं जुल्म कोई अपने जी ऊपर करेगा। हाँ, क्या जी जुल्म जी बताइए। जैसा कि मैं एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है। ठीक है, ठीक है हम्म। ना। हाँ। तो यहाँ हाँ। यहाँ यहाँ पे जैसे ब्राह्मणों ने क्या जुल्म किया हाँ। छोटे जातियों पे, और किस तरह का जुल्म किया ये भी सबको पता है। ठीक है। अच्छा, और एक मिनट। मोहम्मद बिन अगर एक मिनट, जी, एक मिनट मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं कि ब्राह्मण जो है वो छोटी, हालांकि मुझे इसका डिटेल नहीं पता, लेकिन थोड़े नहीं तो देर के लिए मैं डिटेल तुम्हारी पता बात। करेंगे आप सुनो। आप डिटेल डिटेल सुनो ना, पता कर सुनो। लेंगे, ठीक है ना जी। अरे हजरत, मेरी बात सुन लो ना। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने एक जुल्म बताया कि जी ब्राह्मण जो है वो छोटी जाति वालों को परेशान कर रहा था। तो जी आप इस जुल्म को खत्म और करने औरतों के पे लिए भी एक मिनट रुको। जी हाँ, जी औरतों का मिसाल के तौर अगर पे जी मैं अगर बोल रहा औरत हूं, अगर कोई मैं बोल शौहर रहा हूं। मर जाता था तो उनको जला दिया जाता था, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है। चाहे वो औरत एक किसी भी मिनट। कास्ट से जला ताल्लुक रखती हो। जी जला दिया जाता था ना, तो जी ये जी जी प्रैक्टिस को बंद करोगे आप, क्या उसको ये बोलोगे कि आप इस्लाम कबूल करो? जी आप उस आप जो बोल रहे हो ना कि औरतों को जला दिया जाता था, ये आपके नजदीक ये जुल्म था, ठीक है? तो आप जी उस जी जुल्म को खत्म करोगे? एक मिनट मेरी नहीं, बात जु, सुनो। एक मिनट रुको। मेरे एक मिनट। नजदीक जुल्म है। एक मेरे नजदीक जुल्म है, एक लेकिन मिनट ना वो भाई। उसको इसलिए जलाते थे क्योंकि उनको हाँ। उसका धर्म जो रिलीजियस है वो बताता था। ठीक है, एक मिनट। मैं बोल रहा हूं कि एक जुल्म वो कर रहे थे, ठीक है? कोई भी, वो औरतों को जला देते थे। तो जी आप इस जुल्म को खत्म करोगे? क्या उनको ये बोलोगे कि तुम या तो इस्लाम कबूल करो, वरना मुझे, एक मिसाल के तौर पे, एक 10,000 रुपया दो और ये जुल्म को कंटिन्यू करो? जी ऐसा किसी मुसलमान क्योंकि ने कहा अगर आपको? अगर कोई, एक मिनट सुनो ना, अगर कोई जिजिया देने के लिए रेडी हो जाता तो उसके साथ तो जंग नहीं होती ना। उनको फिर इस्लाम की जबरदस्ती तो नहीं थी। जूजिया आप कब बात दिया समझ जाएगा? रहे मेरी? जी 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 कब दिया जाएगा आप बताइए। कब इस्लाम दिया अगर नहीं जाएगा? कबूल करेगा तो जिजिया दिया जाएगा। यहाँ जब तीन ऑप्शन दे रहे हैं कि इस्लाम कबूल करो, वरना जिजिया दो, वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ, आपने एक मिसाल जुल्म की दी। अब मैं बोल रहा हूं कि उसी जुल्म की मिसाल मैं ले लेता हूं कि कोई बंदा जो है या कोई इंसान जो है वो किसी औरत को जला रहा था। मैं उसको जी ये जी ऑप्शन दूंगा कि भाई, या तो तू औरत को मत जला, या तो मुझे 10,000 दे दे और उस औरत को जला, या तो मेरे से लड़ने के लिए रेडी हो जाए। क्या ये सही ऑप्शन है? जी आप ऐसा जब वो ऑप्शन तो दस मैं नहीं हजार दे दे रहा। रहा है तो उसको, तो आप जब जुल्म की बात कर रहे हो, एक कम्युनिटी को आप जब बोल रहे हो कि वो जुल्म कर रहा है, तो उस पे जो है जुल्म को खत्म करोगे कि उस पे इस्लाम थोपोगे आप? और दूसरी बात, अगर वो पैसे देने के लिए रेडी है, तो फिर इस्लाम की कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी आप मत इस्लाम कबूल करो। तो इसको डरा डरा कर तलवार की नोक पर इस्लाम को कबूल करवाना कहेंगे या नहीं कहेंगे? जी किसने कराया? वो आठ काफिर सौ ना लोग देख रहे। जिससे अहद खत्म हो गया ना हमारा। ये जो डिफेंस में जंग नहीं हुई थी, क्या वो सब अहद वाली जंग थी? जी जितनी जंगें जो डिफेंस में नहीं हुई थी, ठीक है, जी क्या वो सब जंग अहद अहद तोड़ने की वजह से हुई थी? तो हमने सारे जंग में सब तो जुजिया तो नहीं लिया हमने हाँ। हर एक। अरे हजरत, मैं ये आपसे फिर दोहरा रहा हूं, आप समझ के भी ना समझ बन रहे। जहां पे आपने ये ऑप्शन दिया सामने वाले को कि या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ, क्या ये जबरदस्ती नहीं है? अच्छा तो मेरा तो ये टॉपिक इसका भी नहीं है जवाब। अभी। अभी तो अरे टॉपिक भी नहीं है, अभी तो यहाँ हजरत, पर कत्ल कत्ल वाली बात हो अरे रही थी। इसका जवाब क्या है ये बता दो ना हजरत। जंग तो होगा मैंने तो जवाब कत्ल तो होगा ना फिर। एक मैंने मिनट। तो जवाब दिया अभी ना आपको अगर जवाब। मैं, एक मिनट यासीन भाई, अब जब जंग, अब आपने क्या हुआ, हमारी एक कम्युनिटी है, एक गैर मुस्लिम की कम्युनिटी है, ठीक है, आप मुसलमान हैं। आपने हमारी कम्युनिटी को एक ऑप्शन दिया, तीन ऑप्शन दिया कि आप या तो इस्लाम कबूल करो, या हमको जिजिया दो, या जंग के लिए रेडी हो जाओ। मैं, यानी हमारी कम्युनिटी ने ये साफ इनकार कर दिया पहले दो ऑप्शन से, ना हम इस्लाम कबूल करेंगे, ना हमको जिजिया देना है। तीसरा आप क्या करने वाले हो हमारे साथ? तीसरा आप हमारे साथ क्या करने वाले हो? जंग। हाँ, और जंग में क्या करोगे? जंग जंग के हमारे यहाँ रूल है, वो रूल भी तो पढ़े जाके। अरे रूल है, लेकिन ये सामने से जंग तो फिर आपने क्या छेड़ी रूल है, ना भाई। क्या रूल है, क्या मैंने कब? आपने
आपने है ना जंग के रूल की बात नहीं हो रही है, आपने जो जंग खुद पहले स्टार्ट किया है ना जबरदस्ती करने के लिए, जी इस्लाम नहीं, कबूल तो करो। नहीं, जैसे अगर आप मिसाल दे रहे हो तो आप उसको साबित भी करोगे मिसाल कि नहीं हाँ दे रहा हूँ। मुसलमानों ने, हाँ मुसलमानों ने अरे पहले हमला मुसल किया, कि हाँ एक कम्युनिटी थी जो शांत पड़ी हुई थी, वो आप कोई कुछ ना कर रहा था, मुसलमानों आपने ने उस पर खुद हमला किया। ये आपको हजरत एग्जाम आपने देना पड़ेगा आप। आपने इस बात को माना या नहीं माना कि हर जंग डिफेंस में नहीं हुई थी? तो जुल्म के आप खिलाफ इस भी बात को हुई जंग। माने या नहीं? हर जंग डिफेंस में नहीं हुई, जुल्म के, अरे डिफेंस में भाई भी जो हुई और जुल्म के जुल्म के खिलाफ खिलाफ हुई, भी हुई। मैं बोल रहा हूँ जुल्म के खिलाफ वाली और डिफेंस वाली, ये दो चीज को साइड में रख दो आप, ठीक है? चलो, मेरे थोड़े देर के लिए मैं तुम्हारे से इस चीज पे ऐतराज नहीं कर रहा हूं। मुझे असल ऐतराज जो वो बिना डिफेंस वाली जंग हुई थी ना, उस पे है कौन कि सी? क्या ये नहीं माना। जी अरे कौन सी जंग आप हुई खुद थी? बोले, हुई थी क्या नहीं हुई थी बिना डिफेंस वाली? तो आप आप इनकार बताएं ना। करो तो फिर हम, तो आप जैसे मैंने इनकार क्या करो कहा, आप तो। जैसे मैंने क्या कहा, एक एक, डिफेंस में हुई और एक जुल्म के खिलाफ हुई। हाँ, और बिना जुल्म और डिफेंस के खिलाफ कोई हुई क्या नहीं हुई? हाँ तो आप बताएं ना, वो बताएं। आप पहले इनकार करो। तो आप मैं बोल दो अभी ऐसी नहीं जंग इनकार भी हुई। नहीं कर सकता और मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई दलील ना आ अरे जाए। कैसे, कैसे? मैंने इसको आप मैंने इसको इग्नोर कर सकता, ना आपने एक्सेप्ट कर सकता जब अपना तक मेरे स्टैंड, पास दलील ना एक आए। मिनट सुनो यासीन भाई, आपने जी जी। दो तीन बार अपनी बात को इनकार किया है। आपने पहले ये कहा कि डिफेंस में भी हुई और सामने से भी हुई। जब आप देखे कि यहां मैं फंस रहा हूं, यहाँ कोई जवाब नहीं होगा, लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज भी ये लोग करते थे, तब आप अपना मौकफ जो है वो बार बार बदल रहे हैं और इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत जी तरीका, मैं आप में अभी जी ईमानदारी जी नजर नहीं आ रही। आप मैं एक काम भाग भी करो, नहीं रहा हूँ। सुनिए, ये आप आप एक ये काम इल्जाम करो। लगा रहे हो। नहीं, इल्जाम का है, आप खुद पहले इस चीज को माने आपने कि बिना डिफेंस वाली भी जंग हुई। आप एक काम करो, अभी आप है ना पहले इल्म हासिल करो। आप जाके है ना पहले इल्म हासिल करो कि कौन कौन सी जंगें ऐसी थी जो डिफेंस में नहीं थी और सामने से किया मुसलमानों ने, ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ आके आप उसको जो है ना डिफेंड करना। मेरे ख्याल से हमने जी आपको बहुत मौका दे दिया, और आप जो है इस चीज का जवाब लेके नेक्स्ट टीम में जरूर आइएगा, ताकि हम सब इंतजार करेंगे कि यासीन भाई इस बात को साबित करेंगे कि ऐसा अगर सामने से कोई जंग करता है तो वो गलत नहीं है, ठीक है? नहीं, जैसे आप तो दलील भी तो दो ना, ताकि क्योंकि मैं जंग के बारे में आपने, जंग के अच्छा, बारे में तो मैं जानता हूँ, आप दलील तो दो यार, बताओ तो कि कौन सी जंग है मैं बोल रहा हूं जो कि यूं ही लड़ी गई। आपने आपने माना ना कि हाँ हुई है बिना, विदाउट डिफेंस। विदाउट डिफेंस तो कौन सी वो, जंग आप बोल रहे थे, ये जी बताओ। वो जुल्म के खिलाफ हुई है। कौन सा जुल्म, क्या जुल्म था वो बताओ। जी वो क्या जुल्म था जिसके खिलाफ हुई वो? जी, हर जगह जुल्म फैली हुई थी, जैसे आपको मैंने इंडिया का भी क्या, बताया क्या आपको। जुल्म? अरे इंडिया हर छोड़ दो जगह ना जुल्म भाई, थी। जो, मैं क्यों अरे छोड़ दूं, क्यों मुसल छोड़ दूं? यहाँ भी तो हुई एक है ना मिनट, जंग, जंग यहाँ भी हुई है। तो आप एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ कि नबी के जमाने में वो कौन सी जंग थी जो जुल्म के खिलाफ हुई? जी नबी के जमाने में, नबी और सहाबा के जमाने में वो कौन सी जंग थी जो जुल्म के खिलाफ इन लोग ने सामने से किए थे? जी, और वो फतेह मक्का क्या था? जुल्म क्या फतेह था? मक्का क्या था? फतेह मक्का अरे क्या था? हजरत, जी हाँ बताए मेरे ना, नबी के भाई, जमाने की बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ जी, मैं नबी के अच्छा, जमाने की बात कर हाँ, रहा हूँ, फतेह मक्का हाँ, बता। हाँ, क्या जुल्म था उन लोग का? हाँ, मक्का वालों का क्या जुल्म था? मक्का वालों का क्या जुल्म था? हाँ, क्या उसने जुल्म था उसने बताइए। वहां से मुसलमानों को निकाल दिया मक्का से। फिर तो मदीना हिजरत करेगा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा। फिर बाद में भी सहाबा हम्म, वहां से जो बच रह चुके थे, फिर वो क्योंकि उन काफिर लोग अच्छा, उनका जीना अच्छा, वहां क्यों हराम कर रखा निकाला? था। क्यों क्यों निकाला, वही तो निकाला? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों निकाला? क्योंकि ये आप सिर्फ एक बोले, अल्लाह, क्योंकि ये वहदानियत तौहीद की दावत, देयर इज नो गॉड हम्म, बट अल्लाह, इस हाँ, यही अच्छा और मैं निकाला था साथ बोलूं में, क्यों मुसलमानों निकाला, का। जरा बोलूं साहिल, अब मैं यहाँ से कुछ बोलूं इनको हाँ, ठीक है, कि ठीक है, बोलिए मक्का बोलिए सच वाले। से मुसलमानों के नबी को क्यों निकाला गया, मैं बोलूं। देखिए कि हाँ, मक्का बोले। एक सेकुलर सिटी था, मक्का एक सेकुलर कम्युनिटी था। बुत उसमें परस्तों का। तरह तरह के जो है अलग अलग माबूद थे, लोग उनको मानते और ठीक ठाक तरीके से जी रहे थे। लेकिन एक शख्स उठता है और अपने एक नए दीन की चिरान फैलाता है, तो जाहिर बात लोग जो है उसकी इस चिरान को कबूल करना नहीं चाहते। वो जब तक मक्का में रहा बिलाखिर दब के आजीजी के साथ रहा, लेकिन बिलाखिर जो है उसकी बात को सिर्फ चंद लोगों ने माना। उनकी तादाद 86-87 से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये शख्स जब फरार होकर
एक शहर से दूसरे शहर जिसे मदीना कहा जाता है वहां पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपनी ताकत समेटता है, कुछ लोगों को जमा करता है, कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे वसाइल उसके हाथ आते हैं। बिलाखिर वो जब तलवार उठाता है, वो तलवार के जोर पर वो सारा का सारा मक्का जो सारा का सारा अरब जो है उसके जेर निगोह आ जाता है। ये है असल कहानी। जी ये कुरान के अंदर है सचवाला सर। मेरे देखा मैं बात कर रहा हूँ फतेह मक्का की जो बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। वैसे तो अगर आप आप हदीस कुरान की मानते बात ही नहीं करते हैं तो मैं अभी नहीं, जो है कुरान की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन वो बात जो है आप जो कह रहे हैं आपका जवाब दिया मैंने, ये तो नहीं तो आपका फिर जवाब आपने दिया है। लेकिन चूंकि तो जो आप है जिस तो, नबी की तो आप आप बात कर रहे हैं वो नबी जो है कुरान में पाया ही नहीं जाता, आपको मालूम है। जी मैं आपके सूरह नबी की मोहम्मद बात क्या है? कर रहा हूँ, अभी जी आपका नबी सूरतुल कुरान में एक मोहम्मद नहीं क्या मिनट, पाया है? जाता। जी एक सूरतुल मिनट मोहम्मद यासीन क्या भाई, है? जी जी यासीन सचवाला भाई, सर। देखिए अगर जी जी सूरह यासीन भाई, मोहम्मद, मिसाइल भाई। देखिए कुरान में यासीन सूरह भाई यूसुफ भी एक है, मिनट, सचवाला जी, कुरान में सूरह हूद भी सचवाला है। जी एक मिनट, एक मिनट सचवाला जी, साहिर अपना यासीन भाई, जी अगर जी सचवाला सचवाला जी अगर कुरान पे फिर से अगर पलट गए ना, तो आप फिर मोहम्मद साहब को ये साबित नहीं कर पाओगे कि कुरान इन पे नाजिल हुई थी। ये जी पांच मैं घंटे का साबित करूंगा तकरीबन, साहिल भाई। सुनो ना, सुनो ना, 5 घंटे से बड़ा स्ट्रीम हमने इससे पहले लिया था, कोई भी साबित नहीं कर पाया। मैं अच्छा ये साहिल पूछ भाई, रहा हूँ, और साहिल नहीं भाई, सुनो यही ना क्या दुनिया यार, का कोई भी स्कॉलर साबित नहीं कर सकता, ये चैलेंज है मेरा, पूरी साहिल दुनिया भाई। का नहीं वो स्कॉलर। फिर बात हट जाएगी। मैं सिर्फ स- यासीन भाई, मुझे जो है ना अभी आपके अंदर ईमानदारी नजर नहीं आ रही है। जी ईमानदार मैंने को ही आपको ईमानदारी ये नजर आएगी ना। अच्छे, ईमान हर कोई थोड़ी देख सकता है, आपको ईमानदारी हर कोई नहीं देख सकता साहिल भाई। मैं ये कहूं कि आपके अंदर सच्चाई मुझे अभी नजर नहीं आ रही। जी सच्चाई हर कोई नहीं देख सकता। आपको अच्छे से मालूम है कि इस्लाम के मानने वालों ने, जिसको आप नबी और सहाबा कहते हैं, वो ऐसी कई जंगें लड़े जिसमें सामने से उन्होंने ये 3 ऑप्शन दिया कबीले वालों को, लेकिन आप बहुत ही चालाकी से उस चीज को छुपा रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो चीज अगर मैं मान लूं तो इस्लाम की पूरी ये पोल खुल जाएगी कि ये तलवार की नोक पे फैला है। आप जी जानते बूझते इस चीज को सुने जो है सुने ना जी। उससे फरार मैं हासिल कर रहे हैं। सुने सुने अभी मैंने फतेह मक्का का जिक्र किया था, ठीक है ना। हम्म। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्का से इसलिए निकाला गया था क्योंकि आप एक ईश्वर की, एक अल्लाह की, एक गॉड की दावत दे रहे थे, लोगों को बुला और रहे थे। जो साथ में लोग क्या कर रहे मूर्तियों थे? क्या कर रहे थे? और साथ में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि साथ में ये वो जो मूर्ति की पूजा करते थे उनको गलत बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तो गलत है तो गलत ही बोलेगा ना। क्यों गलत है? यानी जितने हिंदू है सब गलत है, जी वो एक मूर्ति जो पूजा करते हैं? सुने सुने अगर ऋग्वेदा पढ़े, यजुर्वेद पढ़े तो 29 से प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद की कि बात छोड़ दो भाई, मैं बोल रहा क्यों हूँ एक क्यों तो फिर आप एक हिंदू की बात एक छोड़ दो, हिंदू की बात छोड़ दो, आप छोड़ दो उनकी बात। एक मिनट, अच्छा हिंदू में हटा दूं जो मूर्ति पूजा जी करते हैं, जी और जी यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है? तो क्या उनको ये हक नहीं है मरने तक का कि वो कोई भी चीज को माने? अगर एक इंसान को फ्री विल दी गई है तो क्या उसका हक नहीं है कि वो कोई भी चीज को माने? नहीं तो जबरदस्ती नहीं हो जाएगी? तो ये जबरदस्ती क्या है? आप अगर, जबरदस्ती है ना भाई, एक इंसान जो है, आप अल्लाह को मान रहे हो, ठीक है, नहीं अगर आपकी अरे सोच, फ्री आपको वो, जैसे एक मिनट, नहीं आपने फ्री एक विल की मिनट, बात एक की मिनट, है ना, फ्री विल, एक हाँ मिनट फ्री मैं विल की बता जो रहा हूं, बात की है, तो फ्री विल के हिसाब ठीक से तो है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, हम भी फिर कुछ भी करने हाँ लगेंगे। कोई चोर है वो चोरी ठीक करने है, लगेगा, कोई हाँ, रेपिस्ट है वो रेप बात करने चोरी की लगेगा, नहीं तो हो रही है, फिर उनको सजा नहीं दी जाए, बात क्यों नहीं? आपने फ्री विल कहा है ना, आपने फ्री विल बात कहा। हाँ ऊपर भाई वाले फ्री को, विल है तभी तो मुसलमान जो कुछ करते हैं वो दुनिया के सामने है ना, दुनिया के सामने खुल जी चुका है, मुसलमान जो कुछ जी करते एक आए मिनट, हैं, उनकी किताबें जी क्या जी कहती हैं सच वो वाला जी सब एक मालूम है। मिनट, जी सच वाला जी एक इसी मिनट, हाँ, यासीन भाई सुनो, जो मैं फ्री विल की बात कर रहा हूं ना, एक मिनट जी तो सुनो मेरी फ्री बात, विल का जी जी बोलिए वो बोलिए। आप ही वो का सुन जो रहे थे, है जी वो, बोलिए। हाँ वो अल्लाह को मानने या नहीं मानने की बात कर रहा हूँ। एक इंसान जो है वो चाहे अल्लाह को माने, चाहे जीसस को माने, या किसी और कृष्णा या जो भी है उनको माने, मैं बोल रहा हूं कि ये फ्री विल उसको है कि नहीं है? सजा तो किधर फ्री मिलनी विल चाहिए? जी जहन्नम क्यों बनाई गई है? जहन्नम क्यों बनाई गई है? तो लेकिन उनको बताया भी तो जाएगा ना कि भाई आप अगर ये करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे, तो क्या मेरा ये हक नहीं कि हम उनको सीधे रास्ते पे ले जाए, जन्नत के रास्ते पे ले जाए? आप वो सीधा मान रहे हो ना, वो तो उसको सीधा नहीं मान रहा है, तो उसको मनवाना है ना, आखिर उनको हम तो ये पैगाम तो जबरदस्ती दे नहीं है सकते हैं ना मनवाना। उनको। नहीं जबरदस्ती किसी ने नहीं मनवाया। पैगाम भाई,
पैगाम दे रहे हो ना आप। अगर सामने वाले को, अगर मैं आज जो है आपको बोलने लग जाऊं कि इस्लाम गलत है, अल्लाह ऐसा है वैसा है, तो आपको जो है चिढ़ आएगी क्या नहीं आएगी? आप क्या साहिल बोलोगे? भाई, अब हिंदुस्तान में साहिल आप रहते हो, एक मिनट, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो क्या बोलते हो कि साहिल जो भाई, जिस धर्म को मानता है उसको मानने दो, यही बोलते हो ना आप। हर किसी को जी वो हर आजादी जगह है कि मान रहा वो है। जिसको। जी जी, जो वो इंडोनेशिया के अंदर भी मान रहा है, मलेशिया के अंदर भी मान रहा है, वो हर जगह क्या? मान रहा है। ठीक है क्या ना, वो मान हर रहा है? जगह मान रहा है। जो क्या मान रहा है? जिसका जो अपना अपना मजहब है, हाँ वो हर ठीक जगह है। मान रहा है। आप किसी चाहे के वो, मजहब को अगर गलत बोलोगे तो वो चिढ़ेगा या नहीं चिढ़ेगा, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी वो डिबेट आपको करे आके। अगर इस्लाम मुसलमान, नहीं नहीं सुनो मेरी हाँ, बात। वो डिबेट करे आके, अगर वो डिबेट करे। अगर मुसल सुनो ना, आप मुसलमान है, आपको अगर मैं बोलूं इस्लाम ऐसा है इस्लाम गलत है, आपको चिढ़ आएगी क्या नहीं आएगी? जी हम उस पर डिबेट करेंगे। आप करोगे ना, सब मुसलमान करेगा? हाँ, सब मुसलमान वहां तो करेगा। सर तन से, एक मिनट, जी सब अगर कोई करेगा, सब नबी की करेगा शान डिबेट। में, एक मिनट, नहीं गलत है आपकी बात, अगर नबी की शान में गुस्ताखी कोई कर दे तो उस पे फतवे लग जाते हैं, इसका सर उड़ा दो, 51 लाख का इनाम। हर कोई थोड़ी ना करता है। कहाँ कहाँ? तो जब आपके, ये फतवा एक सिर्फ मिनट सुनो ना। वहां है जहाँ पे इस्लामी निजाम हो, इस्लामी शरिया हो। वो हिंदुस्तान के लिए नहीं है। अरे हाँ, तो वो इस्लामी शरिया है, तो क्यों क्यों जहाँ ये इस्लामी शरिया, जबरदस्ती है? वहाँ वहाँ जबरदस्ती तो कैसे? मक्का में क्या चीज थी? एक मिनट, तो अभी आप तो आपकी बात पे ही चलता हूं मैं। जहां पे इस्लामी निजाम है, इस्लामिक शरीयत है, वहां इस्लाम को कोई बुरा भला नहीं बोल सकता। मक्का में वहां जो है वो मूर्ति पूजा करते थे, और वो जो है उस चीज की इबादत करते थे। वो उनका जो है वो मेजोरिटी थी, या वो चीज को संभालते थे। तो कोई अगर उस चीज के बारे में बुरा बोलेगा तो क्या उसको निकाला नहीं जाएगा? आपने खुद पूरा ये माना कि अरे, अगर इस्लामिक शरीयत है, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आपकी बात पे ही चलता हूं। आपने बोला अगर किधर इस्लामिक शरीयत है, वहां पे कोई अगर इस्लाम के खिलाफ गलत बोलेगा या मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा, बराबर? ठीक है, सही बात है ना? जी जी अरे भाई सही बात, हाँ। अब जी जब जी जी। मक्का में, हाँ मक्का में मोहम्मद साहब ने जब उनको गलत बोलना शुरू किया, तो वहां वो लोग क्या धर्म को, या क्या क्या मजहब को, या क्या तरीका था उनको खुदा के मानने का? वो वो लोग मूर्ति पूजा बुतों की करते पूजा थे ना। करते थे ना। मूर्ति हाँ, पूजा तो करते थे। अब कोई मूर्ति पूजा को गलत बोलेगा, तो क्या जैसे इस्लाम को हक है कि किसी गैर मुसलमान को कत्ल कर दे, क्या उनको इतना हक नहीं था कि वो इन साहब को जो है वो भगा दे वहां से? वो कैसे गलत हो गए और आप कैसे सही हो गए? जी जी उनके उनके हिसाब से तो बिल्कुल हक है कि वो वहां से भगा दे, ठीक है। फिर हमारा भी है तो क्या हाँ, हम तो उनसे क्या लड़े? गलत किए? अरे क्या गलत है साहिल फिर? भाई, साहिल भाई, जैसे हाँ मान के चलो, अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, और बोल ही रहे हो, तो क्या मैं अगर आपको आपके घर हाँ से निकाल दूं तो आप निकल जाओगे? हाँ या चलो, अगर हमारी मेजोरिटी हमने निकाल भी दिया तो आप निकल गए, तो फिर क्या आप शांत बैठे रहोगे? हाँ, शांत बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मार दोगे मुझे। तो उधर ही रहोगे? कौन? हाँ उधर ही, तो अरे मार भाई देता जब ना। मुझे खतरा है, एक मिनट एक मिनट, मुझे जब तो खतरा काफिर है कि मार आप देता ना। मुझे मार काफिर दोगे, मार एक देता ना। मिनट एक, मैं यही काफिर बोल रहा मार हूं कि देता ना। उन लोग में इतनी इंसानियत थी कि जिस तरीके से मोहम्मद साहब ने कत्लो किताल किया, कम से कम उन्होंने उनके घर वालों को नहीं मारा। तो कुरान भी कहता है ना क्या कहता कि है? औरतों, कुरान कहता है ना कि औरतों को जंग में न मारो, बच्चों को न मारो। कहाँ आदमी कहता को है या मार भाई, लो, या जरा आदमी की। बताइए। नहीं, ये या बात जो कुरान कहाँ निहत्ते कहता हैं। है? जी कुरान कहता है, मैं आयत नंबर मुझे याद नहीं है, नहीं नहीं, कुरान लेकिन ये है कुरान के औरतों अंदर, को न मारो, कहाँ कहता है? जी कुरान के अंदर सराहतन भाई मौजूद है। मुशरिकीन में सभी आ गए। तो जंग के अंदर हाँ, जब अल्लाह ने कहा कि औरतों को ना ये मारो, इसलिए मैंने कहा ये था ना कि कहाँ है? कुरान की एक आयत दूसरे आयत को एक्सप्लेन करती है, तशरीह अच्छा, करती ये ये है। आयत कहाँ किधर कहा है? गया? मैं जानना चाह रहा हूँ ये ना कि ये बच्चों कुरान के को अंदर न कहाँ है मारो, ये? मौजूद ये है। कहाँ कहा गया है? जी ये कुरान के अंदर मौजूद है। कहाँ? कहाँ है? जी अभी मेरे जहन में नहीं है, पर मैं, ये कुरान के अंदर अरे यार, मौजूद है। आपके और जहन में अगर है नहीं, कोई आप आलिम न को तो अभी, आपके जहन में एक है न मिनट, तो कुरान में है। समझो, अब आप कह रहे हैं बात ये इस तरह की। ये कुरान के अंदर है, यासीन अगर भाई, मैं दूसरी टर्म में कभी आऊंगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप है ना, इस बात पे हमने आपको बहुत मौका दिया। आप इस बात को ये चीज ले ले कि आपने एक दावा किया है कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि औरतों और बच्चों को नहीं मारे, ठीक है? जी जी आपकी जिम्मेदारी है कि वो कुरान की आयत लेके आए। आप, मैं बोलता जी हूं कि जी अभी आप है ना, कोई कोई तो आलिम आपके रास्ते में होगा, कोई हाफिज, कोई आलिम, उसको कॉल करके पूछ लो कि कुरान में आयत किधर है। हम चाहिए तो जी एक जी मिनट रुक जाते हैं।
जी इस सच वाला टाइम मैं जी, किसी को कॉल रुक नहीं कर सकते हैं सकता। ना 1 मिनट? जी नहीं, मैं इस टाइम अभी किसी को कॉल नहीं कर सकता। तो आप एक काम करिए, पहले इस चीज को जो है ना वो जी जी। पता कर ले, और उसके बाद नेक्स्ट टीम में आप आइए, मैं हम नेक्स्ट दूसरे को स्ट्रीम में फिर मौका आऊंगा। दे देते हैं। जी 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 अब जरूर। रात ही बहुत हो गई है, ऐसा करे सच वाला सर, साहिल भाई, जी तो आप एक स्ट्रीम रखें जो सिर्फ मेरे साथ हो, ठीक है ना? और टॉपिक क्या रहेगा अभी, आप वो ये पिछला पहले वाला टॉपिक रहेगा? सुनिए, सुनिए मेरी जी बात सुनिए। जब आपको ये आयत मिल जाएगी ना, ठीक है, देखिए इस पे स्ट्रीम में मेरी एक ईमेल आईडी चल रही है, ठीक है। जब आपको वो आयत मिल जाएगी ना, तो आप मुझे ईमेल कर देना कि मुझे वो आयत मिल गई है, उसके बाद मैं एक स्ट्रीम आपके साथ रख दूंगा, ठीक हाँ। है। और साहिल भाई, जी आप एक स्ट्रीम जी ये बोलिए रखना बोलिए। कि, जी आप एक स्ट्रीम ये रखना कि जैसे वो आपका पिछला स्ट्रीम था ना, कि मतलब कुरान को साबित करना है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी, ठीक है? ठीक है ठीक है, उसका पार्ट तो टू ये रख स्ट्रीम, देंगे। जी जी मैं इसको साबित करूंगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। मैं, ठीक है ना? और आप है ना, जी जी, ठीक है, अभी रात ही बहुत हो मैं चुकी है ये चाहता हूँ, मैं सुनिए ना अपना यासीन भाई, मैं आपको जी जी ये साहिल भाई। सजेस्ट करूंगा कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय, आप अगर कोई आलिम को ये जिम्मेदारी दे के लेके आए, तो कैसा है, वो बात बहुत अच्छे से लोगों को भी समझेगी। क्योंकि आप अगर बीच में, जैसा इसको आपको नहीं मालूम था, अगर बीच में बोल दोगे तो पूरा स्ट्रीम ही खराब हो जाएगा फिर। नहीं देखिए मैं, साहिल भाई, मेरा ये मैं जब सजेशन है आपको, मेरा ठीक है मेरा ये ठीक है, अच्छा है। सजेशन है सिर्फ जी कि आप जी अच्छा अपने बात। ऊपर ये जिम्मेदारी लेने के बदले कोई एक आलिम से आप बात कर लीजिए। मैं एक स्ट्रीम खाली जो है ना, और किसी को भी नहीं लूंगा, सिर्फ आपके आलिम रहेंगे और नहीं, सचवाला जी आप रहेंगे भी और मैं आइए, रहूंगा। आपके आलिम साहब दोनों भी आइए, हाँ एक साथ आ सकते ठीक हैं, है। ठीक है? जी ऐसा करें, आप भी ठीक है आएं यासीन और भाई। आपके आलिम साहब भी आएं। जी जी ओके, जी। हाँ ऐसा देखिए करें मैं तो आप। आलिम, ऐसा करते हैं। देखिए सुनिए, तो मैं अभी किसी आलिम का जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है? यहाँ नहीं पे भाई, उनको लेके जबरदस्ती नहीं आए है ना, ताकि हजरत। आपको जो है ये भाई ये फला आयत कहाँ है, मुझे नहीं नहीं मालूम, तो आलिम साहब को मालूम रहेगा, वो लेके आए, दोनों मिलके बात करें, दोनों नहीं मिलके बात अगर करें, अगर क्योंकि कोई ना आप आना दोनों चाहे के तो कोई लिए तो हम आलिम स्ट्रिक्ट होगा ना रखेंगे। भाई। नहीं सुनिए मेरी जी भाई, हाँ। ये आप दोनों के लिए एक स्पेशल स्ट्रीम हम रखेंगे, रखेंगे, जरूर जी जी रखेंगे। क्योंकि अगर वो चीज साबित कर दें तो हमारे लिए भी इल्म में इजाफा हो जाएगा ना भी, जी जी कि नहीं जरूर। एक चीज मैं नहीं जानता, आप लोगों के जरिए से मैं जान पाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। जी आप जी समझे मेरी बात? जी लेके जी मैं आइए, समझ जरूर रहा हूँ। लाइए, आप भी जी मैं जरूर आइए, लेके आऊंगा। आपके आलिम साहब एक या दो आलिमों को ले लेके आइए, जरूर जी लाइए। जी जरूर। जी जरूर ओके, इंशाल्लाह जरूर जी आऊंगा। चलें, ठीक है। ठीक है यासीन भाई, शुक्रिया आपका। जी जी मैं दूसरे टर्म में आऊंगा, ठीक है ना? तो जी जी टॉपिक वो जरूर वाली जरूर। रहेगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस पे ही बात होगी, ठीक है ना? ताकि मैं भी अरे थोड़ा भी मुताला हजरत, कर लूँ। हाँ ठीक है, जरूर मुताला मैं जरूर बोल रहा आइए। हूँ कि ओके। आप मुताला भी किए, लेकिन मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप है ना साथ में अपने जानने वाले कोई अच्छे आलिम को भी साथ में लेके आ जाइए। ये मेरी एक जी पर्सनल रिक्वेस्ट जी है जी आपसे। जी ठीक है, जरूर जरूर। चलिए, आपका शुक्रिया, आपने जी जी टाइम दिया। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी 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 शुक्रिया।